नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम पेट्रोल धारावाहिक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर भगवान जी पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिवान जिले के सिवान सदर प्रखंड के खुदरा गांव में, यानी खुदरा के ही हैं भगवान जी पांडे जो क्राइम पेट्रोल धारावाहिक में एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करते हैं। सबसे पहले स्वागत है पांडे जी आपका। नमस्कार जी। सच समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सच समाचार के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा कि बहुत अग्रेसिव समाचार है, आप लोग ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि एक उभरता हुआ चैनल है। और सबसे पहले तो पाठक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसको चैनल को बहुत ही बढ़िया बनाया और इसको लोकल पे ही इसको ग्रोथ करा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो विदेशों में रहते हैं, बाहर गांव रहते हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। उनको ऐसा लगेगा कि मैं गांव में बैठा हूं, मैं अपने गांव में ही बैठा हूं, यहां से ही इनका इंटरव्यू चल रहा है। आप इस समय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, लेकिन 2 साल से गांव में आखिर क्यों? क्या आपने काम छोड़ दिया है या फिर काम करते हुए गांव की माटी से जुड़े रहना चाहते हैं? नहीं, मैं बताऊं कि महाराष्ट्र मेरा मैंने कर्म भूमि है। मैं महाराष्ट्र को कभी नहीं भूल सकता हूं, लेकिन उतना ही लगाव मेरे जन्मभूमि से है। कहा गया है कि आपका अगर जन्म हुआ है तो आपका फर्ज भी बनता है कि वहाँ के लिए कुछ करना। मैं जब यहाँ पे आया तो काफ़ी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, बुजुर्ग से, लोगों से पहले मिलता गया। कोई जानता नहीं था, सबसे मिलता गया, सबसे बात करते गया। मुझे बहुत सारी चीज़ें ज्ञात हुआ और मैंने यहाँ पे मैंने अपने कुछ सहयोगियों के थ्रू, जो मेरे बहुत नज़दीकी हैं, उनके थ्रू एक प्रतिभा विकास मंच बनाया मैंने। सर एक मिनट सर, आपने 2 बातें कही। एक तो कहा कि हमको लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी जन्मभूमि है तो। दूसरा कहा कि ट्रेनिंग करके लोग जाएं, तो ट्रेनिंग के लिए और जन्मभूमि के लिए करने के लिए, यानी आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जी, मैं बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत मेरे दिल के करीब क्वेश्चन किया आपने। मैं यहाँ से बच्चों को ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने पे आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्र में अपने आने के बाद से मैं इसके पहले भी एक इंटरव्यू में दिया था, तो वहाँ से मैंने हथुआ या कि हमारा राज्य है, वहाँ से बहुत बच्चे आए, मेरे से बहुत कंसल्ट किए। वो लोग बोले कि भैया आप जो सिखाते हैं, जो भी हमें ज्ञान देते हैं, हम एक उसमें से ही बंदा था जो मुंबई जाके 5 लाख रुपया खेत बेच के अपना वहाँ 5 लाख रुपया दे के आया था। मैं बोला यार तुम 5 लाख रुपया क्यों खर्चा किए? आपको कुछ भी चाहिए था, 1 पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे हमसे ज्ञान लो। जितना भी ज्ञान हम जो भी अर्जित किए हैं अपने मुंबई से, मुंबई नगरी से, फिल्म इंडस्ट्री से, मैं लोगों को मैं बांटना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि आप लाख दूर अपने खेत बेचे जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा यहाँ, यानी कोई क्षेत्र से कोई भी बच्चा कोई भी खेत बेच के जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं उस खेत को बेचने से रुकवाऊंगा। भैया खेत है तो आप हो, कम से कम अन्न तो खा सकते हो पेट में। एक सवाल है कि जो लड़के फिल्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा उन्हें और बेसिक क्या सीख कर वो जाएं? आप क्या कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, कोई स्कूल इस तरह का खोल रहे हैं जिसको सीख कर जाएं, जहां उन्हें कोई ज़्यादा कठिनाई ना हो फिल्म के क्षेत्र में? 1 साल के बाद मैं स्कूल खोलने जा रहा हूँ जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी। सिर्फ एक हम फॉर्म भरवाएंगे, उसके लिए 50 या 100 रुपया हम जरूर लेंगे। उसके बाद से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बेसिक नॉलेज मैं दूंगा। इसमें डिपार्टमेंट होता है। एक इंडस्ट्री में जाने के बाद सब लोग एक्टर ही नहीं बने, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं। कोई एक्टर बनता है, कोई मेकअप मैन बनता है, कोई कैमरा मैन बनता है, कोई लाइट्स मैन बनता है, उसके बाद से उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनता है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिस लाइन में जाना चाहते हैं, वही सी लाइन में जाए। मकसद हर कोई एक्टर ही बनने नहीं जाए। एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रिज होता है, एक्टर का ब्रिज होता है। अगर ब्रिज पे ज़्यादा चढ़ाई हो तो ब्रिज गिर जाएगा। तो हर लोग एक्टर ही नहीं बने, सबके अंदर स्किल नहीं होता कि एक्टर बनेगा। कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैंने मैनेजर, फिर अच्छे लेवल पे मैनेजर बनते हैं जो आगे चल के प्रोड्यूसर भी बनते हैं। तो मैं बेसिकली स्किल बताऊंगा कि भाई ये चीज़ करने से ये फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में मेरा मकसद है कि यहाँ से लोगों को खेत बेचवा के बच्चों को नहीं जाने देना है। मेरा मकसद है एक बच्चे को भी अगर मैंने बचा लिया कि खेत नहीं बेच रहा है, यहाँ से कुछ ज्ञान करके वहाँ जाके सक्सेस हो रहा है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि हाँ, एक बच्चे के मैंने ज़िंदगी आबाद किया मैंने। मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत में या अगल बगल के गांव में तुरंत कोई कष्ट होता है, भगवान जी पांडे अगर यहाँ रहते हैं तो तुरंत पहुँचते हैं। क्या भगवान जी पांडे एक समाज सेवी हैं? क्या उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है?
अरे सर नहीं, भगवान जी पांडे समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक पद पर उन्हें खड़ा होना है? नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। मैं बहुत भरी मंच पे एक सभा में बोल चुका हूँ, मैं कसम भी खा चुका हूँ कि मेरा मकसद राजनीतिक से दूर दूर नहीं है। मैं कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता हूँ भविष्य में, मरते दम तक। सुना है गोपालगंज के मशहूर एक्टर जो है पंकज त्रिपाठी, उनसे आपका रिलेशन अच्छा है? पंकज त्रिपाठी के बारे में बताता हूँ, बहुत ही अच्छे आदमी है, मेरा उनको प्रणाम है। उनसे मेरी मुलाकात एक फिल्म हिट लिस्ट थी, उस दौरान हुई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी को कोई जानता भी नहीं था। उस दौरान उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि पंकज जी गोपालगंज के ही है। मैं उनके पिक्चर का प्रोडक्शन इंचार्ज था, हेड ऑफ प्रोडक्शन था, तो उनको काम कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ उनके बारे में बोलना चाहूँगा, और मैं पब्लिकली बोलता हूँ, अगर पंकज जी सुन रहे होंगे तो मुस्कुराते होंगे मन ही मन, कि उनका एक फिल्म में डायलॉग था कि जब विलेन पूछता है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, तो पंकज जी, मैंने डायलॉग ही है उनका कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलने आ रहा हूँ। तो विलन पूछता है, भाई कौन सा इंडस्ट्री खोलोगे? बोले कि अपहरण की इंडस्ट्री खोलूँगा। और उस समय अपने बिहार में अपहरण इंडस्ट्री खूब जोरों पे था, तो वो जाके उन्होंने विलन के सामने बोला। ये डायलॉग उनको आज भी यही है, उनके डायलॉग में सरलता बहुत होती थी। सरलता की वजह से मैं ऐसे ही बोल दिया एक दिन कि सर आप एक दिन बहुत कामयाब व्यक्ति बनेंगे, क्या हमें भूल जाएंगे क्या? और आज कामयाब है पंकज त्रिपाठी? आज तो भाई सब लोग जानते हैं पंकज जी के बारे में। पंकज जी सबसे बढ़िया है कि डाउन टू अर्थ है, कभी उनको घमंड नहीं होता है, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं है। आज भी मैं जब देख लेंगे तो दूर से आके गले मिलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो पंकज जी चाहे हो, चाहे राजपाल यादव जी हैं, दो आदमी तो मेरे ज़िंदगी के बहुत ही मैंने नज़दीकी से मैं देखा हूँ कि उनको डाउन टू अर्थ होते हुए और तरक्की करते हुए। कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं एक प्रतिभा विकास मंच एक संस्था बना रहा हूं, जिसमें बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। ये संस्था के द्वारा मैंने अपने पंचायत, आसपास के गांव, आसपास के पंचायत में बच्चों को जागरूक करना है खेलकूद के प्रति और दौड़ के प्रति। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर वृक्षारोपण, ये सब चीज़ों को लेके मैं अपना ध्यान अर्जित कर रहा हूँ कि इसमें। और फिल्म में आज ट्रेंड चेंज कर दिया, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल। मेरी 2 पिक्चरें आ रही है, एक दुलारी बिटिया रानी और अखिया तोरे कमाल के लेवा। यानी अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो क्राइम पेट्रोल के भगवान जी पांडे हैं, फिल्मों में भी काम करने लगे हैं? जी, भोजपुरी से बहुत लगाव है मेरा, हो गया है। भोजपुरी फिल्मों में अखिया तोहार कमाल के लेवा, उसमें आप काम कर रहे हैं, दुलारी बिटिया। हाँ जी, दोनों में मुझे फादर का रोल मिला है, एक पिता का रोल मिला है। दोनों में वेरिएशन बहुत है। पिक्चर मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे बहुत से जल्द रिलीज हो, ताकि लोग देख सकें। एक अच्छी फिल्म आ रही है, मैंने हट के, जिसको कह सकते हैं कि एक नया, मैंने भोजपुरी में एक नया तरह के, हर लोग बोलते हैं कि हाँ हट के फिल्म, हट के, लेकिन वाकई में ये फिल्म दुलारी बिटिया रानी चाहे अखिया तोरे कमाल एक हट के ही फिल्म है।